नहीं नहीं, अरे अच्छा पढ़ा नहीं, तुम्हारी बातें चीते पर किसी को कुछ सुना दिया, किसी को कुछ सुना दिया। वो क्या है ना, ये जस्ट रैंडम है, हैं? नहीं भाई, नहीं यार। हाँ, 3/2। यहाँ तो सब मैंने बताया, प्रियांशी कर, इसमें तो सब बता दिया। 380। वन अपॉन टू प्लस, देखो 1/100 की पावर -1/2 है, तो इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ मैं। इसको लिख सकता हूँ मैं 100 की पावर 1/2, पावर प्लस बनाने के लिए, -3 की पावर 3, 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 प्लस 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और इसकी पावर 1/2, 2 से 2 कट गया, -3 की पावर 2, 1/2 प्लस 10 - 9, और 10 - 9 हो जाएगा तुम्हारा 1, तो 1/2 प्लस 1 तो जाएगा तुम्हारा 3/2। ये तुम्हारे सामने आसान सा क्वेश्चन। अच्छा, अब देते हैं तुम्हें थोड़ा सा चैलेंज, बढ़िया क्वेश्चन। क्या हुआ, आगे बैठना है? देख ऐसे नहीं करते इसको, इसको तो सिंपल से देख, 10 की पावर कितने लिख सकती है? पहले देखिए माइनस में है, तो इसको तो प्लस बना सकती है, ठीक है? इसे लिखना होगा 1/2। अच्छा, प्लस का साइन कहाँ जाएगा तेरा? प्लस यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 की पावर 1/2, क्योंकि माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको ऊपर करना पड़ेगा। फिर तो एक साइन कहाँ जा रहे तेरे, -3 की पावर 2, ये तूने लिख दिया है। अब ये कितना होता है? ये होता है 10 की पावर 2 होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, बाहर से 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 प्लस 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 कितना होता है 10 -9, 10 - 9 1, ये आ जाएगा। एल्शियम लेगी, एल्शियम 2, तो 2 यहाँ होगा, तो 1 + 2, 2:30 बजे, 2:30 बजे। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन, मुश्किल दूं या अच्छा वाला दूं पहले? चलो पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो, वो ऊपर सारे एम एन है, अंदर एक्स है, एक्स की पावर में है सब कुछ। देखो एक्स की पावर m/x की पावर n टू द पावर m + n, x टू द पावर n, x टू द पावर l। नहीं, है ये क्वेश्चन है। दिमाग लगाओ। अरे मैं कहाँ से दे रहा हूँ, वो तुम छोड़ो। पहले बस दिमाग लगाओ, इसमें क्या कर सकते हैं हम, हैं?
ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, सब पे वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। होगा क्या ऐसा? पहले देखो बहुत आसान क्वेश्चन है वो, सही बात बताऊँ। बस तुमने, चलो एक हिंट दे, तो पहला स्टेप बता देता हूँ। ये मेरे को पता चल गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x की पावर m, इसकी पावर m प्लस n अपॉन x टू दी पावर n और इसकी पावर m प्लस n, भैया वही सबके अंदर सेम है तो x टू दी पावर n इसकी पावर n प्लस l अपॉन x टू दी पावर l और इसकी पावर n प्लस l इंटू x टू दी पावर l इसकी पावर l प्लस m अपॉन x टू दी पावर m इसकी पावर l प्लस m। अब अगर तुम्हें समझ आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन है वो। क्यों? यहाँ पे से बनाना, यहाँ पे RS टावर है ना, एम्स के नीचे स्टार्टिंग में जस्ट नीचे वो एक देवभूमि ऑप्टिकल्स है, वो अच्छे बना दिए हैं यार। बना दो, वो बहुत महंगा देता बिना बात के। प्रकाश से मत बनाना, रिकॉर्ड हो रहा है। वैसे वो महंगा देता पर अच्छे नहीं रहते उसके, इसके अच्छे है, क्वालिटी अच्छी है लेंस की। देखो एक और हिंट तुम्हें इसने दे दी, इसने क्या इसका नाम, पर इससे आगे ये भी नहीं कर पा रही है। देखो इससे आसान, इससे एक और आसान स्टेप है। देखो अगर तुम ऐसा ना करो, देखो यहाँ देखो x टू दी पावर m x टू दी पावर n, क्या बस जिसको नहीं आया वही बात देखो, क्या मैं इसे x टू दी पावर m माइनस n लिख सकता हूँ इसको? मनन, क्या इसको x टू दी पावर m माइनस n लिख सकते हैं? हे मनन, क्या देख रहे हो तुम वहाँ? क्योंकि बेस अगर हाँ डिवाइड में है तो, और बाहर से क्या आएगा m प्लस n। गलत निकाल लो, गलत गलत गलत। ये हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस l n प्लस l इंटू x टू दी पावर l माइनस m और बाहर से पावर l प्लस m। अब ये देखो m माइनस n इंटू m प्लस n क्या होगा? m माइनस n इंटू m प्लस n क्या होगा? m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, x टू दी पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर एंड x टू दी पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा? देखो बेस सबका सेम है तो पावर क्या हो जाती है आपस में? प्लस हो जाती है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x टू दी पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b इज इक्वल टू x टू दी पावर a प्लस b। अब बच्चों देखो सब कट रहा है, ये सब प्लस माइनस है तो x की पावर 0 आ जाएगा और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस पे स्टार लगा दो, एग्जाम में आएगा ये। ट्वेंटी 24 है? अरे वहाँ नहीं मिलेगा तुम्हें ये, तुम बस क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल नहीं है,
ना मैंने कभी नकल की और ना मैं कराता हूँ। अरे भैया आपने वो एक बार इनको पिटवाया था नकल करके, झूठ तो मत ही बोलो। हाँ तो वो गलती थी ना उस दिन। हाँ भैया इसी पैटर्न में 19 का फर्स्ट वाला उसको स्क्वायर रूट में यानी कि वो अपॉन में चल जाएगा ना। हाँ चलो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू b टू द पावर 2x, b इक्वल टू c टू द पावर 2y एंड c इक्वल टू, क्या लिखा है, c इक्वल्स टू a टू द पावर 2z। ये 2z है, हाँ 2z। देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/8। हाँ नहीं, बस क्वेश्चन को समझो। अभी तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन को समझने के लिए। देखो हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, ये तो बेस से में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बेस से में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, उसने पकड़ ली, पर अभी भी उसने सही से नहीं पकड़ा। तुम सही से समझोगे तो चलो हिंट देता हूँ तुम्हें। नहीं होगा। अगर हिंट दूँ, पहले सोचो जरा कैसे ले सकते हो एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तुम्हारे पावर में है, ऊपर ऊपर नहीं। हाँ या शायद ऐसे ही। सोचो सोचो सोचो, एक्स वाई जेड कैसे आ सकते हैं। यहाँ देखो, बस यहाँ देखो, भैया जैसे ना उसमें उस पे एक दो में बी बी कॉमन है, दो में सी कॉमन है, दो में ए कॉमन है। हाँ तो उसके पैट into 1/2 करकर ऐसे कुछ होगा ना, into 1/2 करेंगे तो हाँ समझ गई तो पर पूरी वो एक लूप बन रहा है। अगर ठीक है, पर जरा ढंग से देखते जरा। गलत है। ये अपॉन अपॉन कैसा है, बस इसको देख। कौन नहीं है वो? अरे यार भैया कौन नहीं है? देखो देखो यहाँ देखो, एक ए की जगह क्या लिखा है, ए इक्वल टू बी की पावर 2x, बी इक्वल टू सी की पावर 2y एंड सी इक्वल टू ए की पावर 2z। अच्छा इसमें दो पॉसिबिलिटी समझाता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होता तब हम क्या करते, तब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को मल्टीप्लाई करते, सबके लेफ्ट हैंड को और सबके राइट हैंड को मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ये एक्स वाई जेड है, तीनों मल्टीप्लाई में। इट मीन्स मल्टीप्लाई में तभी आएगा जब एक दूसरे की पावर में हो। इसको देखो, a इक्वल टू क्या लिखा है, b की पावर 2x। अब ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ देखो b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, c की पावर 2y। तो c की पावर, देखो यहाँ देखो, b की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, c की पावर 2y और इसके बाहर से क्या है 2x। अब c की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर 2z। तो a इक्वल टू a की पावर 2z और उसके बाहर से है तुम्हारा 2y और उसके बाहर से है तुम्हारा क्या 2x। ठीक है, अब ये देखो a इक्वल टू a की पावर देखो 2z 2y 2x, 2 2 जा 4 2 जा 8 x y और z। अब मैंने बताया था जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 x y z और x y z को यहीं छोड़ो तो जाएगा 1/8। देखो कितना आसान है। हाँ उसने दिमाग लगा दिया राज्य ने, ऐसी दिमाग सोचना है, क्या कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। क्यों नहीं आते पेपर में, ऐसे कैसे बोले।
अरे यही क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा, पर इसके जैसे आते हैं ना, यही थोड़ी ना आएगा तो यही क्वेश्चन आ जाए वहाँ, और ऐसी इसी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, कर दिया। किस किस को समझ नहीं आया? आसान क्वेश्चन है, बस इसमें समझना था। पहले कितनी मिस्टेक ये समझ नहीं आए? a इक्वल टू बी की पावर 2x है, फिर b की जगह पे हमने क्या लिख दिया, c की पावर 2i, फिर c की जगह पे क्या लिख दिया, a की पावर 2z। ये हुआ है, बस जगह चेंज होती गई। चलो अगला क्वेश्चन। और टाइम कितना हो रहा है? 4 बजे वाली चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। a टू द पावर x इक्वल टू, इफ, अर्पिता समझ आ रहा है? ठीक है। b टू द पावर y, आजकल मैं तुम्हारी कॉपी में नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी चलाना है ना। एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, प्रूव दैट y इक्वल टू 2xy अपॉन z प्लस x। ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन हाँ b स्क्वायर इक्वल टू ac, हाँ नहीं z प्लस x है। यहाँ पे एक हिंट दे दूँ मैं तुम्हें, और एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे देखो a की पावर x है ना, a की पावर x है, ठीक है। इसमें से अगर मैं a हटा दूं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k की पावर 1 अपॉन x। देखो ध्यान से समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। लेट a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z इक्वल टू k। मतलब ये सब किसके इक्वल है, k के इक्वल है। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट यहाँ सीखना है, लॉग में भी सीखना है। लॉग में भी सीखना है कि जैसे ये पावर है ना, अगर तुम सिंपल से इसको ऐसे लिखोगे a टू द पावर x इक्वल टू k, ठीक है, ये जो पावर है, ये जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाती है, बट इसके साथ जाएगी 1 अपॉन में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, लॉग में भी ये काम आएगा ये। जब भी इस पावर को इधर भेजोगे दूसरे वाले के साथ, तो वो जाता है 1 अपॉन में, ठीक है। मतलब वो पावर दूसरे पे लगेगी 1 अपॉन में। सिंपल सी बात समझो, जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो किस में बदल जाता है? देखो तुम्हें ना पढ़ा है तुमने, बस देखो, जैसे मैं a स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख रहा हूँ, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, a इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स को क्या लिखते हैं, x की पावर 1 अपॉन 2। तो क्या हुआ, वही चीज़ मैंने तुम्हें बताई कि जब भी ये पावर जाएगी तो उधर जाके क्या जाती है, 1 अपॉन में। तभी तो तुम्हारा जो ये स्क्वायर है ये उधर जाके किस में बदल जाता है, अंडर रूट में। तो समझे, ये जो 2 है वो कहाँ चले गया, 1 अपॉन में। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, याद रखना, पढ़ा तुमने पहले है, लेकिन अब उसके पीछे की हम लॉजिक सीख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि a टू द पावर x इक्वल टू, मैंने देखो तीनों को कि, देखो एक चीज़ और समझो, जब तीन चीज़ें आपस में इक्वल हैं और मुझे इनको ना एक टर्म में लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम किसी एक को इसके इक्वल एज्यूम करते हैं। ध्यान से क्या सोच रहे थे, मुझे यहाँ तेरा ध्यान यहाँ लग ही नहीं रहा।
वहाँ पे भी है और कहाँ है दूसरी जगह? दूसरी जगह भी वही है। इसने बोला ना वहाँ पे भी है मेरा ध्यान। अब दूसरी जगह कौन है बता? अभी रुचि पे तेरा ध्यान? तो देखो a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z इक्वल टू मैंने k एज्यूम कर दिया। तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से समझो। a को मैं क्या लिख सकता हूँ? k की पावर 1 अपॉन x। ऐसी मैं b को क्या लिख सकता हूँ? k की पावर 1 अपॉन y। और ऐसी c को लिख सकता हूँ k की पावर 1 अपॉन z। ये बात समझ आई? इधर की पावर उधर अपॉन में चले जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो बस, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है? क्या लिखा है? ए सी। तो देखो बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी। इट मीन्स के की पावर 1 अपॉन वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए बोले तो के की पावर 1 अपॉन एक्स, सी बोले तो के की पावर 1 अपॉन जेड। ये हो जाएगा तुम्हारा के की पावर 2 अपॉन वाई। देखो स्क्वायर बोले तो 2 पर मल्टीप्लाई तो 2 अपॉन वाई। यहाँ हो जाएगी तुम्हारी पावर प्लस, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। नीचे बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, ठीक है। और यहाँ से अगर तुम क्या करो, एलसीएम लो। एलसीएम लो तो 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा एक्स और जेड मल्टीप्लाई, जेड यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड। और इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर दूँ या फिर कैसे कर सकते हैं? हमें क्या लेके आना है? 2xy, 2xy। अच्छा y इक्वल टू, देखो आ रहा है, देखो कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? अच्छा एक्स वाई नहीं, एक्स जेड है, सही मैं कह रही कैसा रहा? अब देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 2xz हो जाएगा। 2zx इक्वल टू वाई, क्या गए? हाँ, ठीक है ठीक है। 2xz और ये z प्लस एक्स अपॉन में भेज देंगे और y को ऊपर भेज देंगे। मतलब ये y गया यहाँ और z प्लस आया अपॉन में और ये गया इसके साथ। अब आया हमारा आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, एक बार फिर से देख लेना इसको, ठीक है। लास्ट में अभी टाइम नहीं है। आज हमने लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए। कल हम पहले और दूसरे चैप्टर का रिवीजन भी कर लेंगे।